साज संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। परम पिता परमात्मा, कण कण तेरा वास। करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के, दास करे अरदास। तू शाहां दा शहंशाह, मैं दासों दा दास। तू शाहां दा शहंशाह, मैं दासों का दास। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाल होंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आप जी के सभी परिवार को तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से खुशियों से भरे रखें साथ संगत जी। और सेवा सुमिरन सत्संग आप जी को हमेशा सतगुरु प्रदान करते रहें साथ संगत जी। और दास के ऊपर भी कृपा बनाए रखिएगा कि पूरा परिवार एकमत होके आप जी के चरणों से ही लगा रहे साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास एक विचार रखेगा, सब जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियाँ हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा और चरणों से लगाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, इंसान परमात्मा का ध्यान कब करता है? साथ संगत जी, दास इस टॉपिक पे विचार रखेगा। साथ संगत जी, इंसान आज के युग में देखें तो साथ संगत जी बहुत ही शिक्षित, बुद्धिमान, विवेकशील, धनवान, हर प्रकार से इंसान निपुण हो चुका है साथ संगत जी। और अगर विज्ञान के मार्ग में देखें तो साथ संगत जी, तो विज्ञान भी निरंतर अपना प्रयास ग्रहों के ऊपर करता जा रहा है साथ संगत जी। कई ग्रहों पे विज्ञान पहुंच गया और अपना कामयाबी हासिल कर लिया साथ संगत जी। साथ संगत जी, ये परमात्मा का ही कृपा है, क्योंकि भले ही हम न जान पाएं लेकिन सारे कार्यों में परमात्मा का ही कृपा होता है। इंसान सबसे पहले अपने विवेक को, बुद्धि को, धैर्य को, शक्ति को, धन को, परिवार को इस्तेमाल करता है साथ संगत जी। अपने कार्यों में अभिमान से परिपूर्ण होके सारे कार्य करता है। और जब सब कुछ लगाने के बाद भी साथ संगत जी, अपने कार्य क्षेत्र में अगर इंसान को सुलभ हासिल नहीं होता, लाभ प्राप्त नहीं होता साथ संगत जी, तब भी इंसान परमात्मा के दर पे अभी नहीं आता। अगर सहारे इंसान के साथ संगत जी अगर टूट जाते हैं तो इंसान दैवी शक्तियों का प्रयोग करना चालू करता है। तांत्रिक के पास जाके उनसे जांच पड़ताल कराता है कि देखिए कहीं मेरे देवी देवता कोई बिगड़ तो नहीं गए हैं, कोई नाराज़ तो नहीं है, किसी की पूजा पाठ तो छूट नहीं गई है साथ संगत जी। अभी भी परमात्मा के दर पे इंसान नहीं आता। लेकिन वो भी जब मार्ग बंद हो जाता है साथ संगत जी, जब उसको लगता है कि अब ना मैं रहूँगा, न मेरा धन धान्य रहेगा, सब कुछ लगता है नष्ट हो जाएगा, तब साथ संगत जी उसे आखिरी वक्त पे इस परमपिता परमात्मा का ध्यान बनता है। और परमात्मा भी कितना दयालु है, ये देखता रहता है कि मेरा भक्त मुझे कब याद करता है, इंतज़ार करता रहता है साथ संगत जी। जैसे एक पिता
माता अपने बच्चे को राह को देखते रहते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मैं उसे जी भर के देखूंगा। इसी प्रकार सत्संग जी परमात्मा भी अपने भक्तों को, अपने संतजनों को ये आशा करता है कि मुझे याद जरूर करेगा, लेकिन परमात्मा को याद न करके इंसान अपने विवेक बुद्धि को, अपने धन को इस्तेमाल करके जब हार जाता है तब परमात्मा का ध्यान बनाता है और परमात्मा शीघ्र ही उसके कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर रहता है सत्संग जी, और देर नहीं करता सत्संग जी। फिर इंसान अपना सर्वस्व परमात्मा पर न्यौछावर करने को हावी हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जब फिर जिंदगी का गुजर बसर सही से चलने लगा तो फिर वो इंसान भूल जाता है। ऐसा क्रम बार बार चलता रहता है सत्संग जी। जैसा कि एक उदाहरण संत महात्मा बताते हैं कि कोई एक इंसान था, पेड़ पर लकड़ी तोड़ने के लिए चढ़ गया था और पेड़ बहुत लंबा था। चढ़ने को तो चढ़ गया सत्संग जी और लकड़ियाँ भी तोड़ लिया, लेकिन जब उतरने लगा तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो अब ये सोचने लगा कि मैं उतर नहीं पाऊँगा, गिर जाऊँगा। तब उन्होंने हनुमान जी का विनती किया कि हे हनुमान जी, आप मेरे को अगर इस पेड़ से उतार दोगे तो मैं आके आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। अब कुछ कृपा परमात्मा की हुई, उसे बुद्धि विवेक का ध्यान आया और धीरे धीरे पेड़ से उतरना चालू किया। सत्संग जी आधा दूर आया तो अब उसे लगा कि मैं अपने आप उतर रहा हूँ, मैं तो झूठे ही भगवान को 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने को बोल दिया। सत्संग जी वो अब लालच में पड़ने लगा। जो ही उसके मन में ख्याल आया फिर वहाँ पे वो अटक गया। फिर कहता है कि आधा दूर तो उतर आया हूँ, अब आधा दूर ही बाकी है। ऐसा करिए प्रभु कि आप मेरे को उतार दीजिए, मैं 3 पाव लड्डू आपको चढ़ाऊँगा। सत्संग जी वहाँ से फिर उतरना चालू करता है। ऐसे करते करते जब आता है नीचे, पेड़ से नीचे उतर जाता है सत्संग जी, तो कहता है कि न आपको लड्डू चढ़ाऊँगा न पेड़ पर चढ़ूँगा। जय राम जी की सत्संग जी। ये होती है इंसान की चतुराई। भगवान किसी लड्डू का, किसी प्रसाद का, किसी भोग का भूखा नहीं होता सत्संग जी। भगवान प्रेम का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। परमात्मा को हम क्या खिला सकते हैं? सब कुछ तो परमात्मा, ब्रह्मांड में सभी जीवों का पालन परमात्मा ही कर रहा है अपने चेतन शक्ति से सत्संग जी। उसे कोई क्या खिला सकता है? तो सत्संग जी हम अक्सर ये भूल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भूलनहार नाम पड़ा है, दाता बख्शनहार है, बख्श देता है बार बार। ये कृपालु है, दयालु है, सभी पे हमेशा दया का पात्र ही बनकर बरसाता है, दया ही बरसाता रहता है। सत्संग जी कृपा करना कि हर वक्त इस निराकार प्रभु परमात्मा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आप जी के चरणों में रहकर ये जीवन पल पल आपकी याद में बीतता रहे। ये मन कहीं इस चंचलता की वजह से कहीं संसार में न भटके सत्संग जी कृपा बनाए रखना, क्योंकि ये मन आप जी के बांधने से ही बन सकता है, नहीं तो स्वयं में बांधना बहुत ही मुश्किल है। सत्संग जी आशीर्वाद देना कि सभी संत महात्मा धैर्यवान हों। कहते हैं कि पत्थर सी विश्वास देना, कहीं डगमगाने न पाए। सत्संग जी जैसे आप जी ने ज्ञान बख्शा है, वैसे सभी संत महापुरुषों को धैर्य भी बख्शना और अंतिम छोर तक पार लगा देना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।